अब हम लोग जो है 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन का अध्ययन कर लें। व्हाट साउंड डिड द पेडलर हेयर इनटू द फॉरेस्ट? व्हाट डिड ही डू देन? देखते हैं। व्हाट मिस क्या साउंड मिस आवाज, डिड द पेडलर मिस होता है घुमक्कड़ ने, हेयर मिस सुना, इनटू द फॉरेस्ट मिस होता है जंगल में। जंगल में घुमक्कड़ ने क्या आवाज़ सुनी। व्हाट मिस क्या डिड ही मिस, उसने डू माने किया, देन माने तब, और तब उसने क्या किया। तो इसका आंसर देखते हैं बच्चों। बीइंग टायर्ड, थक कर, ही मिस हुआ, फॉल डाउन माने गिर गया या लेट गया, ऑन द अर्थ मिस होता है पृथ्वी पर, थक कर वह पृथ्वी पर लेट गया। बट मिस किंतु, जस्ट माने तुरंत, ही मिस उसने, हेड माने सुनिए, साउंड माने आवाज़, किंतु उसने तुरंत एक आवाज़ सुनी। ये हार्ड माने होता कठोर, रेगुलर मिस होता लगातार, थम्पिंग माने होता है ठक ठक की, उसने लगातार ठक ठक की आवाज़ सुनी। देन मिस तब, ही मिस वहा, राइजेट अप माने उठा, एंड मिस और बेंट मिस गया, इन द डायरेक्शन माने दिशा में, आप द साउंड माने होता है धुन की, और तब वह उठा और धुन की दिशा में गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। व्हाट मिस क्या वाज मिस था, रामजो आयरन वर्क मिस होता है रामजो लौह उद्योग, रामजो लौह उद्योग क्या था। व्हाट मिस क्या वाज मिस था, हैपनिंग माने हो रहा, इनसाइड इट माने होता है इसके अंदर, और रामजे आयरन वर्क क्या था और इसके अंदर क्या हो रहा था। रामजो आयरन वर्क्स, रामजे आयरन वर्क लौह उद्योग, वाज मिस था, ए मिस एक, लार्ज मिस बड़ा, प्लांट मिस होता प्लांट या कारखाना, विद माने जिसमें या विद माने साथ, स्मेल्टर माने होता पिघलता था, रोलिंग मिल मिल मिस होता है रोलिंग मिल या ढलाई मिल भी कह सकते हो, एंड मिस और फॉर्ग माने होता भट्टियाँ। तो रामजो आयरन वर्क जो था एक बहुत बड़ा लोहे का प्लांट था जिसमें लोहे को पिघलाया जा रहा था, लोहे को पिघलाया जा रहा था या उसे मान लीजिए गलाया जा रहा था। और ये जो बेलनी मिल था यानी कि रोलिंग मिल था ये। द मास्टर मिस होता है मालिक, स्मिथ माने होता है जो लोहार, यानी कि जो मुख्य लोहार था, एंड मिस और हिज माने उसके, हेल्पर मिस सहायक, बियर मिस थे वर्किंग मिस कार्य कर रहे, विद द मास मिस होता है झुंड के साथ, आप है पिग आयरन मिस होता है ढलवा लोहे पर, ईटीसी मिस याद, यानी कि इसके अतिरिक्त भी अन्य कार्य हो रहे थे। तो जो मुख्य लोहार था अपने सहायकों के साथ जो ढलाई वाला लोहा था उस पर जो है कार्य कर रहा था। दिस मिस या वाज मिस था, हैपनिंग माने घटित हो रहा या हो रहा, इनसाइड इट माने इसके अंदर, और यही सब इसके अंदर हो रहा था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। व्हाट मिस क्या डिड द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी ने, रिएक्ट माने प्रतिक्रिया के, सिंग माने देख कर, द वैगो बाउंड मिस होता घुमक्कड़ को, रेड ट्रैप सेलर मिस होता है चूहादान बेचने वाला, इनसाइड हिज फॉर्ग मिस होता है अपने ढलाई घर में या अपने मान सकते हो कारखाने में। तो जो आयरन मास्टर था लोहे का जो व्यापारी था उसने क्या रिएक्ट किया, क्या प्रतिक्रिया की जब उसने वैगाबाउंड या घुमक्कड़ को देखा, अपने जो है कारखाने में जो घुमक्कड़ को देखा उसने क्या प्रतिक्रिया की। द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी, कैम मिस आया, इन द मिल मिस होता है मिल में, फार हिज नाइटी राउंड मिस होता है अपने रात के चक्कर में या रात के जो है जांच पड़ताल में, आप इंस्पेक्शन माने होता है इंस्पेक्ट करना या मान सकते हो जांच पड़ताल करना, एंड मिस और नेचुरली मिस होता है संभवतः या स्वाभाविक रूप से, और इंस्पेक्शन माने निरीक्षण भी करना होता है। द फर्स्ट थिंग माने होता है पहली चीज़, ही माने उसे नोटसेट माने देखी, वाज मिस था, द टाल माने लंबा, रागा मुफिन मिस होता घुमक्कड़। तो बताया गया है बच्चों कि लौह व्यापारी जो कारखाने में अपने रात्रिकालीन दौरे पर आया या नाइटी राउंड पर आया, यानी कि रात में जो दौरा लगाया जाता है निरीक्षण करने के लिए आया था, और संभवतः उसने जो पहली चीज़ देखी थी वह था एक लंबा सा घुमक्कड़। यानी कि जब उसमें लौह व्यापारी जब अपने मिल में आया तब उसने सबसे पहले जो एक चीज़ देखी थी वह थी रागामुफिन, टाल रागामुफिन, यानी कि लंबा सा घुमक्कड़। सीइंग दैट वैगाबॉन्ड, उस घुमक्कड़ को देखकर,
ही माने उसने, टोर आप माने उठाया, हिज माने उसका, स्लाउच हैट माने तिकोना टोप, टू गेट बेटर मिस होता है जानने के लिए, व्यू माने देखने के लिए, आप हिज फेस मिस होता है उसके चेहरे को, उसके चेहरे को अच्छी तरह से देखने के लिए उसका तिकोना टोप जो है उसने हटा दिया, या बेहतर तरीके से देखने के लिए तिकोना टोप हटा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाई वाज वेगाबॉन्ड नॉट रेडी टू गो विद द आयरन मास्टर टू हिज हाउस। व्हाई मिस क्यों, वाज मिस था, द वेगाबॉन्ड मिस होता घुमक्कड़, नॉट मिस नहीं, रेडी मिस तैयार, टू गो मिस जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी के साथ, टू हिज हाउस माने होता है उसके घर। जो घुमक्कड़ था वह लौह व्यापारी के साथ उसके घर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था, या आवारा जो घुमक्कड़ था लौह व्यापारी के साथ उसके घर पर जाने के लिए तैयार क्यों नहीं था। इसका आंसर देखते हैं। द वेगाबॉन्ड मिस घुमक्कड़, वाज मिस था, नॉट मिस नहीं, रेडी मिस तैयार, टू गो मिस जाने के लिए, विद द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी के साथ, टू हिज हाउस मिस होता है उसके घर पर। तो घुमक्कड़ जो था लौह व्यापारी के घर पर जाने के लिए तैयार नहीं था। बिकाज मिस क्योंकि, ही मिस वह, डिड नॉट मिस नहीं, हैव ट्रस्ट माने विश्वास करता था, ऑन हिम माने होता उस पर, क्योंकि वह उस पर विश्वास नहीं करता था या उसे उसके ऊपर विश्वास नहीं था। एंड मिस और ही मिस और वाज मिस था, वरीड माने चिंतित, अबाउट मिस के बारे में, 30 माने होता 30, क्रोनोर्स मिस होता क्रोनोर के बारे में, और वह 30 क्रोनोर के बारे में चिंतित था। बीच माने जो, ही माने उसने, स्टोलन माने चुराए थे, एंड माने और, हैड माने पास थे, विद हिम माने उसके, जो उसने चुराया था और उसके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डिड द आयरन मास्टर डू टू ब्रिंग वेगाबॉन्ड टू हिज हाउस। व्हाट मिस क्या, डिड द आयरन मास्टर मिस लौह व्यापारी ने, डू माने क्या, टू ब्रिंग माने लाने के लिए, वेगाबॉन्ड मिस घुमक्कड़ को, टू हिज हाउस मिस होता अपने घर को, लौह व्यापारी ने घुमक्कड़ को अपने घर पर लाने के लिए क्या किया। टू ब्रिंग माने लाने के लिए, वेगाबॉन्ड मिस होता है घुमक्कड़ को, टू हिज हाउस मिस होता है अपने घर को घुमक्कड़ को लाने के लिए। फर्स्टली मिस पहले द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी ने, हिमसेल्फ माने स्वयं, ट्राइड माने प्रयास किया, टू कन्विंस माने समझाने का, हिम माने उसको। सबसे पहले तो लौह व्यापारी ने उसे समझाने का प्रयास किया, बट मिस किंतु आफ्टर गेटिंग फाइल्ड मिस होता है किंतु असफल हो गया। ही मिस उसने डिसाइडेड माने निश्चय किया, टू सेंड माने भेजने का, हिज माने अपने, डॉटर माने पुत्री को, एडला टू मैक मिस बनाने के लिए या लाने के लिए भी कह सकते हो। द वेगाबॉन्ड मिस होता है घुमक्कड़ को, रेडी मिस तैयार करके। अंत में उसने अपने पुत्री एडला को जो है वेगाबॉन्ड को तैयार करके लाने का निश्चय किया। जो उसकी पुत्री एडला थी अब उसने जो है उसको भेजा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं बच्चों। व्हाट डिड द आयरन मास्टर मिस होता है लौह, व्हाट मिस क्या, डिड आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी ने, एंड मिस और ही डॉटर मिस होता है उसकी पुत्री ने, डिसाइड में निश्चय किया, टू डू मिस करने का, विद द गेस्ट मिस होता मेहमान के साथ। तो जो आयरन मास्टर था और उसकी जो पुत्री थी उसने जो है उस मेहमान के साथ क्या करने का निश्चय किया, या आतिथ्य के साथ क्या करने का निश्चय किया। इसका आंसर देखते हैं। द आयरन मास्टर माने लौह व्यापारी, एंड हिज डॉटर और उसकी पुत्री, डिसाइडेड मिस निर्णय किया, टू फर्स्ट माने पहले, आप आल माने सब कुछ, सी माने देखे। तो लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने पहले निर्णय किया कि सब कुछ देख लिया जाए। दैट मिस की, ही मिस उसे, मस्ट मिस चाहिए, गेट ए लिटिल माने थोड़ा बहुत, फ्लेश माने होता मांस, ऑन हिज बोन्स माने होता उसकी हड्डियों पर चढ़ जाए, यानी कि सबसे पहले उसकी हड्डियों पर थोड़ा बहुत कम से कम मांस तो चढ़ जाए या थोड़ा मांस आ जाए। एंड मिस और देन मिस तब दे मिस, मस्ट मिस चाहिए। सी माने देखना, दैट द गेट्स माने पा जाए, समथिंग माने कुछ, एल्स माने इसके बजाय, टू डू मिस करने के लिए, देन मिस अपेक्षा, टू रन अराउंड माने होता है इधर उधर घूमना, द कंट्री मिस होता देश या देहात, सेलिंग माने बेचना, रेड ट्रैप्स माने होता है चूहेदानियों को। फिर उन्हें देखना चाहिए कि इस देश में चारों ओर घूम घूम पर चूहेदानियाँ बेचने के पीछा कोई दूसरा काम मिल जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट मिस क्या, मिस्टेक माने गलती, है द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी ने, डन माने की थी।
लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी? व्हाट मिस, क्या डिड ही मिस हुआ? वांट मिस चाहता था, आफ्टर आइडेंटिफाई मिस होता है पता करने के बाद, द वेगा बॉन्ड मिस होता है वेगा बॉन्ड, द बोर्ड डे लाइट मिस होता है दिन के उजाले में, भरपूर दिन के उजाले में। तो लौह व्यापारी ने क्या गलती की थी? दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ को पहचानने के बाद वह क्या चाहता था? तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी, हैड मिस्टेकनली मिस होता है गलती से, आइडेंटिफाइड माने होता है पहचान की, द पैडलर मिस होता है जो घुमक्कड़, एज में जैसे, हिज माने उसका, ओल्ड माने पुराना, एक्वाइटेंस माने होता है साथी था या पहचान वाला था। लौह व्यापारी ने फेरी वाले को, इन माने में, द डिम लाइट मिस होता है हल्का प्रकाश, आप द फर्नेस मिस होता है भट्ठी के। तो लौह व्यापारी ने फेरी वाले को या घुमक्कड़ को भट्ठी के हल्की रोशनी में अपना पुराना साथी जानकर या जान समझकर गलती की थी, या जानकर समझने की गलती कर दी थी। यानी कि उसकी गलती यह थी कि उसने जो है भट्ठी के हल्के प्रकाश में जो है उस घुमक्कड़ को देखा और उसने यह समझ लिया कि वह उसका कोई पुराना दोस्त है। आइडेंटिफाइंग मिस होता है जानकर, तब वेगा बॉन्ड मिस होता है घुमक्कड़ को, ए बोर्ड डे लाइट मिस होता है दिन के भरपूर उजाले में, और दिन के भरपूर उजाले में घुमक्कड़ या आवारों को जानकर, ही मिस आ वांटेड मिस चाहता था, वेगा बॉन्ड मिस होता है वेगा बॉन्ड या घुमक्कड़ टू गो आउट माने तुरंत चला जाए, आप हिज हाउस मिस होता है उसके घर से इमिडिएटली माने तुरंत। यानी कि वह चाहता था कि वेगा बॉन्ड या घुमक्कड़ उसके घर से तुरंत निकल जाए, चला जाए। हुआई मिस क्यों डिड एडला मिस, एडला बिलमेंसन वांट मिस चाहती थी, टू गिव मिस देना, हॉस्पिटैलिटी मिस होता है आतिथ्य, टू द वेगा बॉन्ड मिस होता है घुमक्कड़ को, द स्ट्रेंजर माने होता है अजनबी। तो एडला बिलमेंसन जो आवारा घुमक्कड़ था उसको आतिथ्य क्यों देना चाहती थी? यानी कि आवारा घुमक्कड़ जो अजनबी था उसको आतिथ्य एडला बिलमेंसन क्यों देना चाहती थी, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। एडला बिलमेंसन मिस होता है, एडला बिलमेंसन वांटेड मिस चाहती थी, टू गिव मिस देना, हॉस्पिटैलिटी मिस होता आतिथ्य, टू द वेगा बॉन्ड मिस होता घुमक्कड़ को, द स्ट्रेंज माने होता अजनबी। तो एडला बिलमेंसन जो है घुमक्कड़ अजनबी को आतिथ्य देना चाहती थी। बिकाज मिस क्योंकि, सी मिसवा हाइड इन्वाइटेड माने आमंत्रित किया था, हिम माने उसे, फॉल सेलिब्रेटिंग मिस होता है मनाने के लिए, क्रिसमस की मिस क्रिसमस, इवनिंग माने शाम, बाई मिस द्वारा, हर मिस अपने ओन साइड माने होता है स्वयं के साथ, क्योंकि उसने उस घुमक्कड़ को स्वयं के साथ क्रिसमस की शाम मनाने के लिए आमंत्रित किया था। एंड मिस और सेकेंडली मिस होता है दूसरा, एक्सेप्ट माने होता है सिवाय, हर फादर माने उसके पिता, एंड हर सेल्फ माने स्वयं, हर सेल्फ ओन माने स्वयं। और इसके बजाय दूसरी बात यह थी कि उसके पिता और उसने स्वयं। देयर वाज मिस था नो मिस नहीं, नो वन माने कोई भी, टू गिव माने दे, कंपनी माने साथ, टू देम माने उन्हें, और कोई भी नहीं था कि उसका कोई या उनका कोई साथ दे। एंड माने और नो वन माने कोई भी नहीं, टू माने भी, टू कम्बाइंडली मिस होता है जुझारू होना, सेलिब्रेट माने होता है मनाना, द फेस्टिवल मिस होता है त्यौहार को, और कोई भी उनका साथ देने वाला नहीं था और कोई भी जुझारू रूप में त्यौहार मनाने वाला भी नहीं था। तो ये हम लोगों का हो गया 13 क्वेश्चन। अब 14 क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड द रेड ट्रैप सेलर पास हिज टाइम इन आयरन मास्टर्स होम, हाउ मिस कैसे, डिड द रेड ट्रैप सेलर मिस होता है घुमक्कड़ या चूहादान बेचने वाले ने, पास माने गुजारे या व्यतीत किए, हिज टाइम माने अपना समय, इन आयरन मास्टर्स होम मिस होता है लौह व्यापारी के घर में। तो चूहादान बेचने वाले ने जो है लौह व्यापारी के घर में अपने दिन कैसे व्यतीत किए, कैसे पास किया, इसके बारे में देखते हैं बच्चों। आंसर क्या है? इन आयरन मास्टर्स हाउस मिस होता है लौह व्यापारी के घर में, द रेड ट्रैप सेलर मिस होता है चूहादान बेचने वाले ने, 65 माने व्यतीत किया, हिज टाइम मिस अपना समय, मोस्टली मिस अधिकांश, बाय स्लीपिंग माने सोकर। तो इसमें बताया गया है कि जो चूहादान बेचने वाला था उसने आयरन मास्टर के घर में जो अधिकांश समय व्यतीत किया वो सोकर व्यतीत किया, अर्थात वह ज़्यादा समय तक उसके घर में सोता ही रहा।
एवरी टाइम माने हर बार, व्हेन एवर माने जब कभी भी, ही मिस हुआ, वाज मिस था, कॉल्ड माने बुलाया था, फॉर ब्रेकफास्ट मिस होता नाश्ते के लिए, लंच मिस होता है दोपहर के भोजन के लिए, और डिनर मिस होता है रात्रि भोजन के लिए, और क्रिसमस मिस होता है क्रिसमस के लिए। और जब कभी भी उसे, या हर बार जब कभी भी उसे नाश्ते के लिए यानी कि ब्रेकफास्ट के लिए या लंच के लिए या रात्रि भोज के लिए या क्रिसमस के लिए बुलाया जाता था, ऑफरिंग माने प्रस्ताव दिया जाता था, ही मिस वॉज एक्सेप्टेड माने स्वीकार कर लेता था, इट माने इसे, तो या वह इसे स्वीकार कर लेता था अर्थात खा पी लेता था। एंड माने और, बेंड टू स्लीप माने सोने चला जाता था। जब कभी उसके यानी कि ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के लिए बुलाया जाता था तो आता था, खा लेता था और फिर उसके बाद फिर सोने चला जाता था। इट मिस या सीमेंट में प्रतीत होता था, दैट मिस की, ही मिस हुआ, माइट नॉट मिस नहीं, हैव स्लिप्ट माने सोया है, सिंस ईयर मिस होता है वर्षों से। अब ऐसा प्रतीत होता था कि वह कई वर्षों से सोया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इन्फॉर्मेशन मिस होता है, कौन सी सूचना डिड आयरन मास्टर मिस होता है, लौ व्यापारी ने, इसको सही कर लेना बच्चों। कौन सी सूचना आयरन मास्टर ने या लौ व्यापारी ने, एंड हिज डॉटर मिस होता है उसकी पुत्री ने, रिसीव माने प्राप्त की, एट द चर्च मिस होता है चर्च में, यानी कि लौ व्यापारी और उसकी पुत्री ने चर्च में क्या सूचना या कौन सी सूचना प्राप्त की। तो देखते हैं, आंसर है एट द चर्च मिस होता है चर्च में, द आयरन मास्टर मिस होता है लौह व्यापारी ने, हिज डॉटर मिस होता है और उसकी पुत्री ने। चर्च में उसकी यानी कि लौह व्यापारी और उसकी पुत्री ने। कैम टू नो मिस होता है पता चला, दैट मिस की, वन ऑफ द ओल्ड क्रॉफ्टर मिस होता है बूढ़े क्रॉफ्टर ने या बूढ़े कृषक ने। अब आयरन वर्क्स मिस होता है जो लोहे का कार्य करता था। हैड बीन रॉबर्ड मिस लूट लिया गया है, बाई ए मैन मिस होता है एक व्यक्ति के द्वारा। तो जब वह चर्च में पहुंची तो उसने एक बूढ़े क्रॉफ्टर या जो लौह कार्य करता था या लोहे के कारखाने में कार्य करता था, उस बूढ़े क्राफ्टर को, बूढ़े कृषक को जो है किसी व्यक्ति के द्वारा लूट लिया गया है। हु माने जो, वेंट माने गया, अराउंड में चारों ओर सेलिंग माने बेच रहा था, रेड ट्रैप्स माने होता चूहियादानियाँ, जो घूम घूम कर जो है चूहियादानियाँ बेचता था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट क्रिसमस मिस होता, व्हाट मिस क्या, क्रिसमस क्रिसमस प्रेजेंट माने उपहार, डिड एडला मिस एडला ने रिसीव माने प्राप्त किया, फ्रॉम द पैडलर मिस होता है घुमक्कर से या आवारा घुमक्कर से, यानी कि कौन सा या क्या उपहार जो है एडला ने पैडलर या आवारा घुमक्कर से प्राप्त किया। वाई मिस क्यों, डिड सी मिस उसने गिव माने दिया, ए मिस सी माने उसने क्यों माने दिया, ए मिस एक, लिटिल माने होता है छोटी सी, क्राई ऑफ जॉय मिस होता है खुशी की चिल्लाहट, और वह उसने जो है खुशी की चिल्लाहट क्यों दी अर्थात वह खुशी में क्यों चिल्लाई। ध्यान दीजिए बच्चों। एडला मिस एडला ने रिसीव्ड में प्राप्त किया है, लिटिल पैकेज मिस होता है छोटा सा पैकेट, आज ए क्रिसमस प्रेजेंट मिस होता है क्रिसमस के उपहार के रूप में, फ्रॉम द पैडलर मिस होता है घुमक्कर से, एडला ने जो है घुमक्कर से क्रिसमस का एक छोटा सा पैकेट या छोटा सा उपहार प्राप्त किया। सी माने उसने, ग्यो माने दिया, ए लिटिल क्राई मिस हो, क्राई ऑफ जॉय मिस होता है थोड़ा सा खुशी में चिल्लाई, बिकाज मिस क्योंकि, इन दैट पैकेट मिस होता है उस पैकेज में या उस जो पैकेज था और डिब्बा जो था उस डिब्बे में या उस पैकेज में। दियर फाउंड मिस पाया, स्मॉल मिस होता है छोटा सा, रेड ट्रैप मिस होता है चूहादान, उस पैकेट में उसको एक छोटा सा चूहादान मिला। फिर देखिए बच्चों, लाइड 3 माने होता 3, व्रिंकलेट माने होता मुड़े हुए, 10 क्रोनोर मिस होता 10 के क्रोनोर बिल्स, 10 क्रोनोर बिल्स माने होता 10 के क्रोनोर बिल मिले, और जो है 3 जो है 10 के मुड़े हुए बिल मिले, या 3 जो है 10 के क्रोनोर मिले अर्थात 30 क्रोनोर मिले उसको, या 30 रुपये मिले कह सकते हो। एंड मिस और ए लेटर माने एक पत्र था, फॉर मिस एडला मिस होता है मिस एडला बिलवेंसन मिस बिलवेंसन के लिए, और उसमें एक एडला बिलवेंसन के लिए पत्र भी था। तो बच्चों ये हो गया हमारा 4th चैप्टर, इसका लॉन्ग आंसर देखते हैं। दिया गया, हु वाज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर द रेड ट्रैप,
हु माने कौन, वाज मिस था द प्रोटागोनिस्ट मिस होता नायक, ऑफ द चैप्टर मिस होता पाठ का नायक कौन था, या द रेड ट्रैप पाठ जो आपने पढ़ा है उसका नायक कौन था या हीरो कौन था कह सकते हो। व्हाट मिस क्या, वाज मिस थी, हिज मिस उसकी कंडीशन माने स्थिति, उसकी स्थिति क्या थी। एंड मिस और हाउ मिस कैसे, वाज मिस था, ही मिस हुआ स्ट्रगलिंग माने संघर्ष कर रहा, फॉर द सर्वाइवल मिस होता है जीवन यापन करने के लिए, और जीवन यापन करने के लिए कैसे संघर्ष कर रहा था। डिस्क्राइब मिस उल्लेख कीजिए, एक्सप्लेनिंग मिस व्याख्या कीजिए, और फिलोसफिकल का मिस होता है दार्शनिक रूप, यानी कि फिलोसोफिकल मिस होता है दार्शनिक। थॉट माने विचार, अबाउट मिस होता है के बारे में, द ओल वर्ड मिस होता है संपूर्ण संसार के, और उसके संपूर्ण संसार के संबंध में सनिक यानी कि ये जो फिलोसोफिकल थॉट थी या विचारधारा थी उसका वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं बच्चों, इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर है द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द चैप्टर, जो नायक था या हीरो था, द रेड ट्रैप मिस होता चूहेदान बेचने वाला, इज मिस है द पेडलर मिस पेडलर। तो जो प्रोटागोनिस्ट है इस चैप्टर का यानी कि द रेड ट्रैप चैप्टर का जो प्रोटागोनिस्ट है वह एक पेडलर है, यानी कि घुमक्कड़ है या आवारा है या आवारा व्यक्ति है। रेड ट्रैप सेलर मिस होता है चूहादान बेचने वाला है, यानी कि एक घुमक्कड़ जो है चूहादान बेचने वाला वो इस रेड ट्रैप चैप्टर का जो है प्रोटागोनिस्ट है। ध्यान दीजिए बच्चों। हिज कंडीशन माने उसकी स्थिति, वाज मिस थी, बेरी मिस बहुत, पुअर माने गरीबी की या बहुत दयनीय, तो उसकी स्थिति बहुत दयनीय थी। एंड मिस और, या पुअर माने गरीब, एंड मिजरेबल माने दयनीय, उसकी स्थिति जो थी बहुत दयनीय थी या बहुत गरीब थी, या उसकी स्थिति जो है बहुत बेकार थी। एंड मिस और फॉर द सर्वाइवल मिस होता है जीवन यापन करने के लिए, यानी कि उस जो जीवन यापन करने की उसकी स्थिति थी वो बहुत गरीब और बहुत दयनीय थी या बहुत बेकार थी। ही मिस और वाज मिस था, 1 सेकेंड स्टूडेंट, ही मिस हुआ, वाज मिस था, नॉट ओनली मिस केवल नहीं, सेलिंग माने बेचता था, रेड ट्रैप्स मिस होता चूहादानियों को, वंडरिंग माने भटकता था, हेयर एंड देयर मिस होता यहाँ वहाँ, वह चूहादानियों को ही केवल नहीं बेचता था बल्कि वह इधर उधर भटकता भी था। बट मिस की तो डूइंग मिस करता था, पिटी थीवरी मिस होता है छोटी छोटी चोरियाँ, टाइम टू टाइम मिस होता है समय समय पर, यानी कि चूहादानियों को बेचने के अलावा वो समय समय पर छोटी छोटी चोरियाँ भी कर लेता था। हिज माने उसकी फिलोसोफिकल थॉट माने होता है उसकी जो विचारधारा थी या जो दार्शनिक वाली विचारधारा थी, फिलोसफिकल थॉट थी। अबाउट मिस के बारे में, द ओल्ड वर्ड मिस होता सारा संसार, वाज मिस था एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, डिफरेंट माने भिन्न, फ्रॉम मिस से, अदर माने होता अन्य लोगों से। तो संसार के बारे में जो उसकी विचारधारा थी वो अन्य लोगों से पूर्णतः भिन्न थी। स्टूडेंट, वो अन्य लोगों से पूर्णतः क्या थी, पूर्णतः बिल्कुल भिन्न थी। फिर क्या बताया गया है, हिज आइडिया मिस उसके विचार, अबाउट द होल वर्ल्ड मिस होता सारे संसार के बारे में, वाज मिस थे, तो पूरे संसार के उसके जो विचार थे तो क्या थे, ध्यान दीजिए। द ओल वर्ल्ड में सारा संसार, विद इट्स लैंड्स माने उसके भूमि, एंड सीज माने समुद्र, इट्स सिटीज माने उसके नगर। तो कहता है कि जो संसार है इसके जो शहर हैं, इसके जो भूमि है, इसके जो समुद्र हैं और इसके जो नगर हैं, एंड विलेज माने जो गांव हैं, वाज नथिंग बट ए बिग रेड ट्रैप, यानी कि एक कुछ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ा जो है चूहादान है। इट माने इसने, हैड नेवर मिस कभी नहीं, एग्जाइटेड फॉर ने उत्तेजना व्यक्त की या सही रहा, फॉर एनी अदर मिस होता किसी अन्य के लिए, पर्पज माने उद्देश्य, दैन मिस अपेक्षा, टू सेट ए बैट्स माने टुकड़ा डाल देना, फॉर द पीपल मिस होता है लोगों के लिए, अब बैट्स माने टुकड़ा डालकर ललचवाना भी होता है। तो क्या बताया गया है कि चूहेदानी के अलावा ये कुछ नहीं थे और लोगों को एक फांसने का जरिया था, यह फांसने का केवल उद्देश्य था। इट मिस या ऑफर्ड माने प्रस्ताव देता था, रिचेस माने होता धनी को, एंड जॉय मिस होता खुशी का, शेल्टर माने शरण का, एंड फूड माने होता भोजन का, हीट माने गर्मी का, एंड क्लॉथिंग माने कपड़ों का, एग्जैक्टली माने पूरी उसी तरह, एज द रैट माने होता चूहे को, ऑफर्ड माने प्रस्ताव किया था, चीज माने पनीर, एंड मिस और पोर्क माने सुअर का मांस, एंड मिस और एज सुन एज मिस जैसे कि एनी वन माने कोई,
लेट हिमसेल्फ माने स्वयं, बी टेम्पटेड मीन्स होता है लालच करता है, टू टच माने छूता है, द बैट माने होता है टुकड़े को या कह सकते हो चारे को, बैट माने चारा भी होता है बच्चों, ध्यान रखना। तो वेगाबॉन्ड कहता है कि जो सारा संसार है, इसके जो भूमि है, इसके समुद्र हैं, इसके नगर हैं, जो इसके गांव हैं, ये कुछ नहीं बल्कि एक बड़ा सा चूहादान है। और इसमें लोगों को क्या किया जाता है, फांसने का उद्देश्य किया जाता है, और एक बैट्स यानी कि एक मान लीजिए चारा बिछाया गया है। तो क्या चारा बिछाया गया है, जिस प्रकार संसार हमको किस प्रकार लालायित करता है, किस प्रकार फांसता है, या धनी और खुशी के रूप में, शरण के रूप में, एंड भोजन के रूप में, गर्मी के रूप में और कपड़ों के रूप में फांसता है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि यानी कि हम लोग इस बड़े से चूहेदान में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। किस प्रकार फंसते हैं लालच में, बिल्कुल उसी प्रकार जैसे कि एक चूहा पनीर के टुकड़े या सूअर के मांस के टुकड़े के रूप में स्वयं को लालायित करके और बैट्स को यानी कि चारे को छूता है, टच करता है, और उसमें क्या होता है, फंस जाता है, और क्लोज्ड इन ऑन हिम, और उसे उसमें क्या कर लेता है, बंद कर लेता है। ध्यान दीजिए बच्चों, एंड मिस और देन मिस तब एवरीथिंग माने हर चीज़, कैम टू एन मिस एक, इंड माने अंत हो जाता है, और तब हर चीज़ का क्या हो जाता है, अंत हो जाता है। बहुत छोटा सा लॉन्ग आंसर हमने लिखा था। अब जिस भी किसी बच्चे को समझ में ना आए तत्काल वह जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। चलिए अब लेसन 6 स्टार्ट करते हैं। लेसन 6 है इंडिगो। इंडिगो मीन्स बच्चों होता है नील की खेती, और इसको जो राइट किया है लुइस फिशर ने इसको राइट किया है। तो सबसे पहले इसका जो शॉर्ट आंसर होता है देख लेते हैं हम लोग। शॉर्ट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का, जो चैप्टर नंबर 6 है उसका शॉर्ट आंसर देखते हैं। व्हाट मीन्स क्या डिड हैपेंड मीट घटित हुआ इन दिसंबर मीन्स दिसंबर माह में 1916 इन लखनऊ मीन्स होता लखनऊ में। तो दिसंबर माह में 1916 में लखनऊ में क्या घटित हुआ, या क्या घटना घटित हुई, या क्या हुआ। आंसर इसका देखते हैं। दिसंबर 1916 यानी कि दिसंबर 1916 में इन दियर वाज मिस था ऑर्गेनाइज्ड मिस होता है प्रबंध किया गया, आयोजन किया गया। ऑर्गेनाइज्ड माने आयोजन भी होता है। द एनुअल कन्वेंशन मिस होता है वार्षिक सम्मेलन का। ऑफ द इंडियन मिस होता है भारतीयों के। नेशनल मिस होता है राष्ट्रीय कांग्रेस मिस कांग्रेस पार्टी मिस होता है दल द्वारा पार्टी द्वारा। तो बताया गया है दिसंबर 1916 में लखनऊ में भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ध्यान दीजिए बच्चों, फिर क्या बताया गया है। देयर बियर मीन्स थे 301 डेलीकेट्स, एंड मैनी मिस होता एंड माने और मैनी मिस होता बहुत से, विजिटर्स मिस होता है प्रतिनिधि, या देखो डेलीकेट्स माने प्रतिनिधि होता है और विजिटर्स मिस होता है दर्शक। तो ये बताया गया है कि उसमें जो है 2301 प्रतिनिधि थे और बहुत से जो है दर्शक थे, या अनेकों दर्शक थे। 1 सेकंड स्टूडेंट, ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार। हु वाज राजकुमार शुक्ला, व्हाट वाज हिज स्पेशलिटी। हु माने कौन, वाज मीन्स था राजकुमार शुक्ला कौन था, व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, हिज माने उसकी, स्पेशलिटी का मतलब विशेषता। तो राजकुमार शुक्ला कौन था और उसकी विशेषता क्या थी। तो आंसर देखते हैं। राजकुमार शुक्ला वाज ए पीजेंट लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट इन इंडिया। तो बताया गया है राजकुमार शुक्ला वाज मीन्स था ए मीन्स एक पीजेंट माने किसान, लुकिंग माने दिख रहा था, लाइक मीन्स की तरह, एनी माने किसी, अदर माने अन्य, पीजेंट माने होता किसान की तरह, इन इंडिया मीन्स होता भारत में। तो बताया गया राजकुमार शुक्ला जो है भारत में अन्य किसानों की तरह ही एक किसान दिख रहा था, या अर्थात कह सकते हो राजकुमार शुक्ला जो था एक किसान था जो कि भारत के अन्य किसानों की तरह ही दिख रहा था। पुअर मीन्स होता गरीब था, एंड माने और, एमेसिएटेड का मतलब दुबला पतला था, फ्राम मीन्स से चंपारण मीन्स होता चंपारण से आया हुआ था, जो बहुत गरीब था और दुबला पतला था और चंपारण से आया हुआ था। तो एमेसिएटेड का मतलब होता है दुबला पतला बच्चों, ध्यान रखना।
ही मिस वाज मिस था इलिटरेट माने अनपढ़, वह अनपढ़ था। बट मिस किंतु, रेसोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चयी था, वह था तो अनपढ़ लेकिन दृढ़ निश्चयी था। डिफरेंट माने अंतर, फ्राम में से अदर माने अन्य, पीजेंट्स माने होता है किसानों में, इन दिस मीन माने होता है इसी रूप में व्यक्त होता है, और इसी रूप में जो है वह अन्य किसानों से भिन्न था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, व्हाई मिस क्यों डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू मीट गांधी जी। व्हाई मिस क्यों डिड राजकुमार शुक्ला वांट मिस चाहता था, टू मीट माने मिलना, गांधी जी मिस गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से क्यों मिलना चाहता था, इसके बारे में हम आंसर देखते हैं बच्चों। राजकुमार शुक्ला वांटेड टू मीट गांधी जी। राजकुमार शुक्ला वांटेड मीन्स चाहता था, टू मीट माने मिलना, गांधी जी से। राजकुमार शुक्ला गांधी जी से मिलना चाहता था। टू कंप्लेंट मिस होता शिकायत करना चाहता था, अबाउट मिस के बारे में, द इनजस्टिस माने अन्याय, ऑफ मिस के, द लैंडलॉर्ड मिस होता जमींदार। लैंडलॉर्ड मिस क्या होता है, जमींदार। सिस्टम माने व्यवस्था, इन बिहार मिस बिहार में, एंड मिस और, समबॉडी मिस होता कोई, हैड प्रोबेबली मिस होता संभवतः, टोल्ड मिस बताया था, टू स्पीक माने बोले, टू गांधी जी से मिस होते गांधी जी से। क्या बताया गया है, राजकुमार शुक्ला गांधी जी से बिहार में जमींदारी व्यवस्था के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए मिलना चाहता था, और संभवतः किसी ने उसे कह दिया था कि वह गांधी जी से बातचीत करे, यानी कि इस मसले में गांधी जी से बातचीत करे या गांधी जी से बोले। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देख लेते हैं, व्हाट हैड हैपेंड विद राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी एट राजेंद्र प्रसाद हाउस। इस क्वेश्चन को बखूबी देख लिया जाए, बहुत सरल क्वेश्चन है। व्हाट मीन्स क्या, हैड हैपेंड माने घटना घटित हुई, और क्या हुआ, विद राजकुमार शुक्ला मिस राजकुमार शुक्ला के साथ, एंड मिस और गांधी जी मिस और गांधी जी के, एट माने पर, राजेंद्र प्रसाद हाउस मिस होता है राजेंद्र प्रसाद के घर पर। तो राजकुमार शुक्ला और गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद शुक्ला के घर पर, राजेंद्र प्रसाद के घर पर क्या घटना घटित हुई या क्या हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। एट राजेंद्र प्रसाद हाउस, यानी कि राजेंद्र प्रसाद के घर पर, द सर्वेंट्स मिस होता नौकरों ने, लेट स्टे मैंने रुकने दिया, राजकुमार शुक्ला मिस होता राजकुमार शुक्ला को, ऑन द ग्राउंड मिस होता है मैदान पर, विद गांधी जी मिस होता गांधी जी के। तो राजेंद्र प्रसाद के घर पर जो नौकर थे उन्होंने राजकुमार शुक्ला को और गांधी जी को खुले मैदान में रुकने दिया। फिर क्या होता है, इवन दे मिस, यद्यपि उन्होंने, डिड नॉट मिस नहीं, परमिट माने आज्ञा दी, गांधी जी मिस गांधी जी को, टू ड्रा वाटर मिस होता पानी निकाले, फ्रॉम द वेल मिस होता कुएं से, लीस्ट माने कहीं ऐसा ना हो, शम माने कुछ, ड्रॉप्स माने बूंदे, फ्राम मिस से, हिज माने उनके, बुकेट माने बाल्टी से, पोल्यूट का मतलब दूषित कर दे, द इंटायर मिस होता संपूर्ण, और स्रोत माने होता स्रोत को। सोर्स मिस बच्चों क्या होता है, स्रोत को। लेकिन यहाँ तक कि उन्होंने गांधी जी को कुएं से पानी निकालने की भी आज्ञा नहीं दी, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बाल्टी से टपकी कुछ बूंदे पूरे कुएं के पानी को बर्बाद कर दें या दूषित कर दे। पोल्यूट माने बर्बाद करना या दूषित करना है। पोल्यूट जो है पोल्यूशन से बच्चों बना हुआ है, या पोल्यूट से ही पोल्यूशन बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी बोले या टिप्पणी की, इट वाज मिस या था, एन मिस एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिस होता है असाधारण, थिंग माने चीज, इन दोज डेज मिस होता है उन दिनों। गांधी जी ने टिप्पणी की कि यह उन दिनों एक असाधारण बात थी। एक्सप्लेन मिस होता है व्याख्या कीजिए, यानी गांधी जी ने ऐसा बोला था तो इसके बारे में हमको क्या करना है, व्याख्या करना है कि गांधी जी ने टिप्पणी की थी कि उन दिनों ये ऐसा जो है करना एक असाधारण बात थी, इसकी व्याख्या करना। ध्यान दीजिए बच्चों, बहुत छोटा सा आंसर है। गांधी जी कमेंटेड, गांधी जी ने टिप्पणी की, इट वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, किया उन दिनों यह एक असाधारण बात थी। सिग्निफाइस कर देना या दर्शा देना, दैट मिस की, इन मिस में, दोज डेज मिस होता उन दिनों, यानी कि उन दिनों यह चीज़ दर्शाती थी या दर्शाती है कि उन दिनों। टू हार्बोर माने शरण देना, टू हार्बोर का मतलब होता है शरण देना, ठहराना। ये मैन माने होता है एक व्यक्ति को, लाइक हिम माने उनकी तरह, किसी यानी कि उनकी तरह किसी व्यक्ति को ठहराना। वाज मिस था, एन मिस एक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माने होता असाधारण, थिंग माने चीज, विच माने जो कि, प्रोफेसर माने होता है प्रोफेसर, मलकानी मिस मलकानी, डिस्ट स्टेइंग माने रुक रहे थे, गांधी जी मिस गांधी जी को, इन मिस में, हिज माने अपने, होम माने घर में,
फॉर 2 days मीन्स होता है 2 दिनों से। तो क्या बताया गया है कि यह दर्शाती है कि उन दिनों उनके गांधी जैसे अत्यधिक या अन्य व्यक्ति को ठहराना एक असाधारण बात थी, जो सर मलकानी ने गांधी जी को 2 दिन अपने घर में ठहरा कर की थी, अर्थात उनको ठहराया था। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये जो है यहाँ पर ओवर राइट हो गया, इस पर टेंशन मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी पिछली बार बोर्ड एग्जाम में आया था। व्हाई डिड गांधी जी चाइड द लॉयर्स, इस पर फोकस करना, हो सकता है फिर से जो है आ जाए। व्हाई मीन्स क्यों, डिड गांधी जी मीन्स गांधी जी ने चाइड में डांटा फटकार, द लॉयर्स माने वकीलों को। गांधी जी ने जो है वकीलों को क्यों डांटा फटकारा। गांधी जी चाइडेड मीन्स गांधी जी ने डांटा फटकारा, इसको सही कर लेना बच्चों। चाइडेड माने डांटना या फटकारना। लायर्स माने वकीलों को। फॉर कलेक्टिंग माने इकट्ठा कर रहे थे। बिग फीस माने होता है बड़ी फीस। फ्रॉम मिस से, द शेयर कॉपर्स मिस होता है बटाईदारों से। गांधी जी ने वकीलों को बटाईदारों से मोटी रकम या बड़ी रकम लेने के कारण या फीस लेने के लिए उन्हें बहुत डांटा फटकारा। मुजफ्फरपुर लायर्स, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे बेयर मिस थे। चार्जिंग माने चार्ज कर रहे। हाई फीस माने होता है एक मोटी रकम या ज़्यादा रकम। फ्राम मिस से, द पुअर शेयर कॉपर्स मिस होता है गरीब जो है बटाईदारों से। तो मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वह गरीब बटाईदारों से एक मोटी रकम चार्ज कर रहे थे, यानी कि अपनी फीस का जो बहुत हाई फाई चार्ज लगा रहे थे। हु माने जो, बेयर माने थे, एक्चुअली मिस वास्तव में, अनेबल माने असमर्थ, मेंटेन माने सही करने में, देयर लेवलीहुड मिस होता अपनी जीविकाओं को। और जो यानी कि जो बटाईदार थे वो यहाँ तक कि अपनी जीविकाओं को भी जो है सही तरीके से चलाने में अयोग्य थे, उनसे वो मोटी रकम जो है मुजफ्फरपुर के वकील ले रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। व्हाट वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप इन चंपारण, ये क्वेश्चन भी जो है हो सकता आ जाए। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स थी, जब चीफ माने मुख्य, चीफ माने मुख्य, और कॉमर्शियल माने व्यवसायिक, क्रॉप माने फसल, इन चंपारण मीन्स होता है चंपारण में। चंपारण में जो है मुख्य व्यवसायिक फसल क्या थी। व्हाट मीन्स क्या, वाज मीन्स था लॉन्ग टर्म माने होता लंबी कंडीशन, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट माने होता लंबी शर्तों का समझौता। बिट वन मीन्स होता है बीच में। द लैंडलॉर्ड्स मीन्स होता है जमींदार। एंड द टेनेंट्स मीन्स होता है काश्तकारों के बीच में, यानी कि जमींदारों और काश्तकारों के बीच में जो है लंबे समय का जो है समझौता क्या था, या अमीरों और किसानों के बीच में लंबे समय तक चलने वाला समझौता क्या था, इसके बारे में हमको जो है बताना है कि गरीब और अमीर के बीच में उस समय क्या समझौता हुआ था, इस पर फोकस करना है बच्चों। तो सबसे पहले मुख्य फसल क्या थी, तो इंडिगो वाज द चीफ कॉमर्शियल क्रॉप ऑफ चंपारण। इंडिगो में नील की खेती, वाज में थी जब चीफ कॉमर्शियल माने होता है मुख्य व्यावसायिक फसल, चीफ कॉमर्शियल क्रॉप माने मुख्य व्यावसायिक फसल, आप चंपारण में होता है चंपारण की। तो नील की जो खेती थी वह चंपारण की मुख्य फसल थी। ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट में होता है लंबे शर्त वाले समझौते के अनुसार। ऑल टेनेंट्स में होता है सभी काश्तकारों को हैड टू प्लांट 3/20 का मतलब होता है पौधे लगाना पड़ता था। 3/20 का मतलब होता है 3/20 भाग, और 15% में होता है 15% पर, और ऑफ देयर होल्डिंग्स में होता है पकड़े रहते थे। विद इंडिगो में होता है नील की खेती। सरेंडर में से होता है सरेंडर करते थे या निरूपण करना पड़ता था, समर्पण करना पड़ता था। सरेंडर माने समर्पित करना। द इंटायर इंडिगो में होता है संपूर्ण नील की खेती की। हार्वेस्ट माने फसल को। एज रेंट माने होता है किराए पर, यानी कि वहाँ इस लंबी शर्त के अनुसार एक जो कॉन्ट्रैक्ट समझौता हुआ कि जो भी यहाँ जो गरीब किसान है इसमें जो पौधे लगाएंगे या प्लांट लगाएंगे उनको उसमें से 3/20 भाग या 15% दिया जाएगा, और फिर जब फसल तैयार होगी तो संपूर्ण फसल उनको जो है किराए के रूप में समर्पित कर देनी पड़ेगी, यानी कि अमीरों को या अर्थात अंग्रेजों के सामने संपूर्ण फसल को समर्पित कर देना पड़ेगा। ये जो है उस पर पैक्ट यानी कि अर्थात एक समझौता किया गया था, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था, इसीलिए जान समझकर जो है
जीवन में कॉन्ट्रैक्ट साइन जो करना तो जान समझ कर करना। क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाई डिड गांधी जी रिसीव ए सुमोन्स टू अपीयर इन कोर्ट नेक्स्ट डे। व्हाई मिस क्यों डिड गांधी जी ने रिसीव माने प्राप्त की, इस सुमोन्स मिस बुलावा आया, टू अपीयर माने प्रकट हो, सुमोन्स माने बुलावा आना, टू अपीयर माने प्रकट हो, इन कोर्ट मिस होता कोर्ट में, नेक्स्ट डे मिस होता अगले दिन। तो गांधी जी ने अगले दिन अंत में उपस्थित होने का बुलावा क्यों प्राप्त किया, इसके बारे में हम लोग देखते हैं बच्चों। इसका आंसर है गांधी जी ने रिसीव्ड माने प्राप्त किया है, सुमोन्स माने बुलावा, टू अपीयर माने प्रकट हो, इन कोर्ट माने होता है अदालत में, नेक्स्ट डे मिस होता है अगले दिन। तो गांधी जी ने अगले दिन कोर्ट में उपस्थित होने का एक बुलावा प्राप्त किया या उनको बुलाने का आदेश भी आया था कि अगले दिन कोर्ट में उपस्थित हो। बिकाज मिस क्योंकि ही मिस वाट डिसओबेड का मतलब उल्लंघन कर दिया था, ठुकरा दिया था। द ऑर्डर माने आदेश को, आप द पुलिस सुपरिंटेंडेंट मिस होता है पुलिस सुपरिंटेंडेंट का। टू क्वाइट माने शांत रहे, क्वाइट माने शांतिपूर्वक चंपारण में, चंपारण को इमिडिएटली माने होता तुरंत छोड़ दें। वाज गोइंग मिस चले जाएं, टू नियर बाई में पड़ोस के विलेज माने गांव को, टू सी मिस देखने के लिए, द माल ट्रीटेड मिस होता है परेशान किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, प्लीजेंट माने होता किसान को। तो बताएगा कि क्योंकि उन्होंने एक पुलिस सुपरिटेंडेंट के द्वारा एक आदेश आया था कि वह तुरंत जो है चंपारण से चले जाएं, लेकिन उन्होंने इस बात को जो है डिसओबेड कर दिया, इसका उल्लंघन कर दिया। डिसओबेड का मतलब उल्लंघन कर दिया, और एक प्रताड़ित पड़ोस में प्रताड़ित किसान को देखने चले गए। पड़ोस में जो गांव था वहाँ पर एक किसान को बहुत प्रताड़ित किया गया था, यानी कि माल ट्रीटेड किया गया था, प्रताड़ित किया गया था, तो उसको देखने के लिए चले गए और उनका जो आदेश आया था उसको उल्लंघन कर दिया, इसीलिए उनको बुलाया गया था। वैन मिस जब ही मिस उन्होंने रिसीव्ड माने प्राप्त किया, द ऑर्डर माने आदेश, टू रिटर्न टू टाउन मिस होता है नगर को लौट जाने का, जब उन्होंने नगर को लौट जाने का आदेश प्राप्त किया था। तो चलिए बच्चों ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बैटरी देख लें यार भैया, 42% अभी बहुत है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाई डिड गांधी जी डिसरिगार्ड द ऑर्डर टू लीव चंपारण। वाई मिस क्यों डिड गांधी जी मिस होता है गांधी जी ने डिसरिगार्ड मिस अमान्य कर दिया, द ऑर्डर मिस होता है आदेश को, टू लीव माने छोड़ने के लिए, चंपारण मिस होता है चंपारण। गांधी जी ने चंपारण छोड़ने का जो आदेश था उसको क्यों ठुकरा दिया, तो ध्यान दीजिए, गांधी जी डिसगार्डेड माने ठुकरा दिया, द ऑर्डर मिस आदेश को, टू लीव माने होता छोड़ने से, चंपारण मिस होता चंपारण। गांधी जी ने चंपारण का आदेश, चंपारण से चले जाने का जो आदेश था उसको क्यों ठुकरा दिया। बिकाज मिस होता क्योंकि, ही मिस हुआ, हैड कम देयर माने वहाँ पर आए थे, फॉर ए मिशन मिस होता है एक मिशन के तहत या एक योजना के तहत, क्योंकि वह वहाँ पर एक योजना के तहत आए थे इसलिए उन्होंने जो है ठुकरा दिया था। एंड मिस और ही मिस उन्होंने रोट मिस लिखा, दैट मिस की ही मिस कुड नॉट मिस नहीं, बी ऑर्डर्ड माने आदेश मान सकते, इन हिज ओन कंट्री मिस होता अपने स्वयं के देश में, टू लीव में छोड़कर चले जाएं, एनी प्लेस माने होता कोई भी स्थान। और उन्होंने यह भी लिखा कि अपने ही देश में, उन्होंने यह भी लिखा कि वो जो आदेश आया था कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे, अपने देश के स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर चले जाएं, इस आदेश को वह नहीं मान सके थे। ये कहाँ का इंसाफ है कि भाई अपने ही देश में दूसरा कोई विदेशी जो है हुक्म जमाने आ जाए, कहा कि यहाँ से छोड़कर वहाँ चले जाओ, तो ये बात कोई भी नहीं मानेगा। चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 व्हाट मीन्स क्या, कंसर्न माने होता है दुख, कंसर्न माने बच्चों क्या दिया होता है, यानी कि कंसर्न माने दुख। डिड राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना माझहारुल हक एंड मिस और सेवरल मिस होता बहुत से, अदर माने अन्य,
प्रोमिनेंट माने होता नामचीन। प्रोमिनेंट का मतलब बच्चों क्या होगा? नामचीन। ध्यान देना इस पॉइंट पर। प्रोमिनेंट का मतलब नामचीन। लायर्स माने वकीलों ने, सोज माने व्यक्त किया, टू गांधी जी मिस होता गांधी जी के पक्ष में। तो बताया गया है कि राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और अन्य बहुत से नामचीन वकीलों ने गांधी जी के पक्ष में दुख को क्या व्यक्त किया, या क्या दुख व्यक्त किया, कैसा दुख था, क्या दुख था जो उन्होंने व्यक्त किया था। ध्यान दीजिए। राजेंद्र प्रसाद और बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और एंड मिस और सेवरल अदर मिस होता बहुत से अन्य प्रोमीन लायर मिस होता है नामचीन वकीलों ने शोड माने प्रदर्शित किया है, कंसर्न माने दुख, टू गांधी जी मिस गांधी जी के पक्ष में। यानी कि राजेंद्र प्रसाद, बृज किशोर बाबू, मौलाना मजहारुल हक और अन्य बहुत से नामचीन वकीलों ने गांधी जी के पक्ष में दुख को व्यक्त किया। दैट मीन्स की व्हाट वुड माने क्या करेंगे, व्हाट वुड दे डू माने कि वह क्या करेंगे, इफ मिस यदि गांधी जी मिस गांधी जी वाज मिस थे सेंट टू प्रिजन मिस होता जेल चले गए। तो उन्होंने दुख व्यक्त किया कि वह क्या करेंगे जब यदि गांधी जी को जेल भेज दिया गया, जेल चले गए। देयर वुड बी नो बॉडी में कोई भी नहीं था, टू एडवाइस में सलाह देने के लिए, दे माने उनको, और बाहर उनको सलाह देने के लिए कोई भी नहीं था। एंड माने और, दे मिस वह वुड गो में जाएंगे, होम मिस घर चले जाएं, इन सिचुएशन माने इस परिस्थिति में, और वह इस परिस्थिति में हो सकता है घर चले जाएं। यही दुख का कारण था। ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। हु माने कौन, वाज मिस थे रेवरेंड जे जेड हॉज या जे जेड हग। तो जो जे जेड हग थे वो कौन थे? व्हाट मिस क्या, डिड ही मिस उन्होंने, टेल मिस बताया, अबाउट मिस के बारे में, सेटलमेंट माने समझौता, बिटवीन माने बीच में, गांधी जी मिस होता है गांधी जी, एंड मिस और, इंक्वायरी मिस होता है इंक्वायरी या पूछताछ कमीशन, यानी कि पूछताछ कमीशन, फॉर मिस के लिए, और श्रे क्रॉपिंग का मतलब बटाईदारों के बारे में। तो बताया गया है कि 1 सेकंड स्टूडेंट, बताया गया है कि जे जेड हॉक कौन थे, और उन्होंने गांधी जी और उनकी पूछताछ जो कमेटी थी या कमीशन था, किसके लिए, शेयर क्रॉपिंग के बारे में या बटाईदारों के बारे में, सेटलमेंट समझौते के रूप में क्या बताया। तो हम चलो इसके बारे में देख देते हैं कि आखिरकार जो है जे जेड हॉग ने क्या बताया था। 1 सेकंड स्टूडेंट, तो ध्यान दीजिए बच्चों क्या बताया गया है। तो रेवरेंड जे जेड हॉज, तो रेवरेंड का मतलब पादरी भी कह सकते हैं बच्चों। वाज मिस था, ए मिस एक, ब्रिटिश माने होता है ब्रिटिश का, मिशनरी माने मिशनरी। इन चंपारण मिस होता है चंपारण में, हु मिस जो कि, ऑब्जर्वर निरीक्षण किया, द इंटायर माने होता है संपूर्ण, एपिसोड मिस होता है एपिसोड क्या या मतलब कि कहानी का, एट द क्लोज रैंक मिस होता है नज़दीक से। तो रेवरेंड जे जेड हॉज जो था एक ब्रिटिश का मिशनरी था, या ब्रिटिश का सदस्य था, या ब्रिटिश का नौकर था। इन चंपारण मिस होता है चंपारण में, हु माने जिसने, ऑब्जर्व माने निरीक्षण किया, जिसने जो है संपूर्ण कहानी का बहुत नज़दीक से निरीक्षण किया था या संपूर्ण घटना का बहुत नज़दीक से निरीक्षण किया था, वो थे जे जेड हॉज। ध्यान दीजिए बच्चों। ही माने उसने, टोल्ड माने बताया, अबाउट में इसके बारे में, द सेटलमेंट माने समझौता, दैट माने कि उसे समझौते के बारे में बताया, उसने समझौते के बारे में जो है बताया था बच्चों। 1 सेकंड, तो क्या बताया गया है ध्यान दीजिए बच्चों।
थिंकिंग माने सोचकर, उस ही टोल्ड अबाउट द सेटलमेंट दैट, तो उसने समझौते के बारे में बताया। तो क्या बताया, ध्यान दीजिए क्या कहता है वो। थिंकिंग माने होता है सोच कर, प्रोबेबली माने संभवतः, दैट माने कि, ही मिस वह यानी कि गांधी, वुड नॉट मिस नहीं, गिव वे यानी कि हट नहीं तोड़ेंगे। गिव वे का मतलब यहाँ पर क्या है, हट ना तोड़ना या हठी होना। तो उसने बताया शायद यह सोचकर कि गांधी जी नहीं मानेंगे, अर्थात गांधी जी जो है अपना हट नहीं छोड़ेंगे। नॉट गिव वे का मतलब होता है ना मानना। थिंकिंग प्रोबेबली संभवतः है सोचकर उसने कहा कि गांधी जी इस बात को नहीं मानेंगे। क्यों नहीं माने, ध्यान दीजिए। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्लांटर्स का मतलब होता है जमींदारों के प्रतिनिधि। ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेटिव प्लांटर्स का मतलब होता है जमींदारों के प्रतिनिधि। अब नेक्स्ट जो वीडियो तुम लोगों की आएगी तो थोड़ा बेटर तरीके से आएगी, क्योंकि अब हमने मोबाइल में जो है एक नया फंक्शन सर्च कर लिया। देखो इसमें हिंदी में आया है, तो कलर भी चेंज हो गया है। तो इसके बारे में हम लोग जो है बड़े डिटेल से देखेंगे। बढ़िया डिटेल मतलब कि जो बहुत बढ़िया पीडीएफ बनेगी इसकी, जिससे जो है वीडियो बनाने में बहुत अच्छा रहेगा। चलिए तो हम अपने पॉइंट पर आते हैं। तो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्लांटर्स का मतलब जमींदारों के प्रतिनिधि। तो गांधी जी जो थे जमींदारों के प्रतिनिधि थे। ऑफर्ड माने प्रस्ताव दिया, टू रिटर्न माने लौटाएं, टू एक्सटेंड आप 25% यानी 25% लौटाएं। एंड माने और, टू हिज माने उनका, यानी कि बताया गया है जेजेड हॉज। अमेजमेंट मीन्स होता है कल्पना करना। अमेजमेंट मीन्स क्या होता है, कल्पना करना या प्रस्तावित रखना या आश्चर्य का ठिकाना। इमेजिंग क्या कहते हैं यार, ये बहुत बड़ा अमेजिंग चीज़ है। यानी अमेजिंग का मतलब ये होता है बच्चों कि आश्चर्य व्यक्त करना। मिस्टर गांधी मीन्स होता है श्रीमान गांधी। टुक हिम माने उन्हें लिया। एट हिज माने होता अपना। वर्ड माने शब्द। 10 माने इस प्रकार। ब्रेकिंग माने होता तोड़ दिया या रोक दिया। ब्रेकिंग माने बच्चों क्या होता है, तोड़ दिया या रोक दिया। द डेड लॉक मीन्स होता है गतिरोधक बात को। डेडलॉक का मतलब क्या कह सकते हैं, गतिरोधक। तो बताया गया है बच्चों पूरा इसका एक बार में ही मीनिंग समझ लीजिए। शायद यह सोचकर कि वह गांधी नहीं मानेंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने 25% तक लौटाने का प्रस्ताव किया, और उसके जमींदारों के जो प्रतिनिधि थे कि आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब गांधी जी ने उसकी बात पकड़ या मान ली और इस तरह गतिरोधक समाप्त कर दिया। अर्थात जो बातचीत चल रही थी उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। क्या ध्यान दीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट मीन्स क्या, डिड गांधी मीन्स गांधी ने, डू माने किया, फॉर द ओरल डेवलपमेंट मीन्स होता है संपूर्ण विकास के लिए। अब चंपारण मीन्स होता है चंपारण के। तो गांधी जी ने ओरल डेवलपमेंट या चंपारण के विकास के लिए या संपूर्ण विकास के लिए क्या किया। देखते हैं, फॉर द ओरल डेवलपमेंट मीन्स होता है संपूर्ण विकास के लिए। अब चंपारण मीन्स होता है चंपारण के संपूर्ण विकास के लिए। गांधी मीन्स गांधी डिड ए लॉट माने बहुत ज़्यादा किया, यानी कि बहुत कार्य किए। संपूर्ण विकास के लिए गांधी जी ने बहुत कुछ किया। ही मीन्स उन्होंने अरेंज माने प्रबंध किया। वॉलेंटियर्स माने होता है नेतृत्व किया। वॉलेंटियर्स में बच्चों क्या होता है, नेतृत्व किया। डॉक्टर्स मीन्स होता है डॉक्टर चिकित्सक। टीचर्स मीन्स अध्यापकों का। फॉर सर्विस मीन्स सेवाओं के लिए। तो गांधी जी ने जो है चिकित्सकों का, अध्यापकों का या सेवा करने के लिए अध्यापकों का जो है प्रबंध किया। ही माने उन्होंने, इंस्ट्रक्टेड माने होता संकेत दिया। मिसेज गांधी मीन्स होता है श्रीमती गांधी को, अर्थात कस्तूरबा गांधी को उन्होंने क्या एक संकेत दिया, इंस्ट्रक्ट दिया। टू टॉक माने होता है बातचीत करें। टू वोमेन माने औरतों से, और उन्होंने एक निर्देश दिया, इंस्ट्रक्शन दिया कि वह जो है वहाँ की औरतों से बातचीत करें। ध्यान दीजिए बच्चों। स्कूल्स माने स्कूल के बारे में। हॉस्पिटल्स मीन्स होता है हॉस्पिटल के बारे में। बेयर ओपरेट माने होता है खुलवाने के। और उन्होंने अपनी पत्नी
श्रीमती कस्तूरबा गांधी को या श्रीमती गांधी को वहाँ की औरतों से स्कूल और हॉस्पिटल और को खुलवाने के बारे में बातचीत करने को कहा। मेडिसिन्स माने दवाइयाँ, बेयर मिस थी, अरेंजेड माने प्रबंध हुआ, एंड मिस और मैनी माने बहुत से, डे टू डे माने होता दिन प्रतिदिन, प्रॉब्लम्स मिस तो समस्याएं, बेयर सॉल्व माने होता है हल हो गई, और दिन प्रतिदिन जो है दवाइयों का प्रबंध होता रहा और समस्याएं जो है समाधान होता रहा है, समस्याओं का समाधान हो गया। चलिए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट मिस क्या वाज मिस था कंट्रीब्यूशन माने योगदान, कंट्रीब्यूशन मिस क्या होता है योगदान, आप कस्तूरबा मिस कस्तूरबा, वाइफ ऑफ गांधी जी जो गांधी जी की पत्नी थी, फॉर द वोमेन माने औरत, ऑफ द चंपारण मिस होता है चंपारण की औरतों के लिए। तो बताया गया कस्तूरबा गांधी जी की धर्मपत्नी का चंपारण की महिलाओं के लिए क्या योगदान था, यानी कि चंपारण की जो महिलाएं थे उनके लिए जो है गांधी जी की पत्नी ने अपना क्या योगदान दिया। बताया गया है फॉर द वोमेन मिस औरतों के लिए, अब चंपारण मिस चंपारण की औरतों के लिए कस्तूरबा वाइफ ऑफ गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा ने टाकेट टू वोमेन मिस होता है औरतों से बातचीत की, इम्प्रूव्ड मिस होता है सुधारा, और फिल्दी स्टेट माने अवस्था को, आप देयर क्लॉथ माने होता है उनके कपड़ों को, उनकी अवस्था को उनके कपड़ों को सुधारा, स्टार्टेड माने शुरू कर दिया, टू एनकरेज माने साहस बढ़ाना, देम माने उनका, टू एजुकेट देम माने उनको शिक्षित करना, एंड माने और टोल्ड देम माने उन्हें बताना, अबाउट माने के बारे में, द इम्पोर्टेंस माने होता है महत्व, ऑफ मिस के, हाइजीन का मतलब होता है औषध विज्ञान, हाइजीन का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया है औषध विज्ञान के बारे में। तो क्या बताया है जो चंपारण की औरतों के लिए कस्तूरबा जो गांधी जी की पत्नी थी, उन्होंने वहाँ की औरतों से बातचीत की, उनकी अवस्था को सुधारा, उनके कपड़ों को संवारा या उनके कपड़ों को संवारने का सही करने के लिए बताया, उनमें साहस पैदा किया, उनको शिक्षित किया, और उन्हें औषधि विज्ञान या स्वास्थ्य या औषधि स्वास्थ्य के कह सकते हो बच्चों, या स्वास्थ्य समस्या के समाधान के बारे में जो चीज़ बताया उसको भी हाइजीनिस्ट कहा जाता है, या स्वास्थ्य संबंधी जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करना हाइजीनिस्ट के अंतर्गत आता है, या हाइजीन के अंतर्गत आता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत बेटर है और आया भी है। क्या बताया गया है, हु वाज चार्ल्स फ्रीज एंड्रेउस, चार्ल्स फ्रीज एंड्रोस कौन थे, व्हाई डिड गांधी जी नॉट टेक हिज हेल्प फॉर हिज मूवमेंट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, और व्हाई मिस क्यों गांधी जी मिस होता है गांधी जी ने, नॉट मिस नहीं, टेक माने लिया, हिज माने उनकी उसकी हेल्प माने सहायता, फॉर मिस के लिए, हिज माने अपने, मोमेंट माने आंदोलन, अगेंस्ट माने होता है विरुद्ध, अगेंस्ट माने बच्चों क्या होता है विरुद्ध, और लैंडलॉर्ड्स मिस होता है जमींदारों के। तो क्या बताया गया है, चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस कौन था और गांधी जी ने अपनी जमींदारों के विरुद्ध आंदोलन में उसकी सहायता क्यों नहीं ली। तो बच्चों ध्यान दीजिए, हमको बताना है हु वाज चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस, ध्यान दीजिए जो चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस कौन था, ध्यान दीजिए इसके बारे में देखते हैं। तो चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस वाज एन इंग्लिश पेसिफिस्ट, तो चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस जो था तो वाज मिस था, एन मिस एक, इंग्लिश माने होता अंग्रेजों का, और पेसिफिस्ट माने होता अनुयायी कह सकते हो। तो चार्ल्स प्रिया अंग्रेज था कह सकते हो, विशेष रूप का एक प्रकार का अंग्रेज। तो चार्ल्स फ्रीज एंड्रूस जो था वह एक अंग्रेज था, ये विशेष रूप का अंग्रेज था, विशेष रूप से अंग्रेज था। हु माने जिसने, हैड बिकम माने हो गया था, एंड ए मिस एक, डिवेटेड माने अनुधाना या अनुधानी या अनुयायी या भक्त, फॉलोवर मिस होता है सहकर्मी, फॉलो करना या अनुकरण करता, आप गांधी जी मिस होता गांधी जी का।
तो बताया गया है गांधी जी का एक समर्पित अनुधानी बन चुका था। कौन? चार्ल्स फ्रीस एंड्रूस। तो देखते हैं फिर बच्चों क्या होता है। डिड नॉट टेक माने नहीं लिया, हेल्प माने सहायता, आप हिम माने होता उनका, लेकिन फिर भी जो है गांधी जी ने उसकी सहायता नहीं ली। फॉर द मोमेंट मिस होता है आंदोलन में, अगेंस्ट माने विरुद्ध, और लैंड लॉर्ड मिस होता है। लैंड लॉर्ड मिस बच्चों क्या होता है? जमींदारों के। फिर भी जमींदारों के विरुद्ध जो उन्होंने आंदोलन चलाया, फिर उसकी उसने सहायता नहीं ली। इन दैट माने कि अनइक्वल फाइट माने होता है जो बराबरी की लड़ाई ना हो, अनइक्वल फाइट या असमान लड़ाई में। टेकिंग माने लिया, हिज माने उसकी, हेल्प माने सहायता, शोड माने प्रदर्शित किया। द वीकनेसेस का मतलब होता है कमजोरी, फॉर देयर हार्ट माने होता है अपने हृदय की। तो उन्होंने जो असमान लड़ाई में उसकी सहायता लेना, उसके हृदय की कमजोरियों को पता करना था। यानी कि अगर जो है गांधी जी उसकी जो है सहायता ले लेते, यानी कि चार्ल्स फ्री एंड्रूस को, तो वो जान जाता कि आखिरकार जो है जो इंडियंस हैं उनकी मेन कमजोरी क्या है, इसलिए उसकी सहायता गांधी जी ने नहीं ली थी। फिर क्या बताया गया है? ही शुड माने उसे चाहिए, नॉट मिस नहीं, बी माने होना, साउट एज द प्रॉप, साउट माने चाहिए, टू प्रॉप माने सिद्ध कर देना, बिकॉज मिस क्योंकि, ही मिस हुआ, वाज मिस था, एंड मिस एक इंग्लिश मैन माने होता अंग्रेज। आखिरकार वह एक अंग्रेज ही था, इसलिए उसके जो है सहायता उन्होंने नहीं ली थी। अब बच्चों हम लोग लॉन्ग आंसर देख लेते हैं। लॉन्ग आंसर कितने दिए गए हैं, 1 सेकंड देख लेते हैं। शायद अरे तीन लॉन्ग आंसर दे दिए गए हैं। चलो देख लीजिए, तीनों पढ़ लीजिए, 2 पढ़ लेते हैं, स्टडी कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। हु आज राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला कौन था? वाई डिड ही डिसाइड टू मीट गांधी जी, उसने गांधी जी से मिलने के लिए क्यों निश्चय किया? व्हाट डिड ही डू टू फुलफिल हिज डिजायर, और उसने अपनी इच्छा को भरने के लिए क्या किया, या अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए उसने क्या किया? तो ध्यान दीजिए बच्चों, आंसर है राजकुमार शुक्ला वाज एन ऑर्डिनरी लुकिंग पीजेंट लाइक अदर्स इन इंडिया। राजकुमार शुक्ला वाज मिस था, एन मिस एक, ऑर्डिनरी मिस होता सामान्य, लुकिंग माने दिखने वाला, पीजेंट माने किसान, लाइक अदर्स मिस होता है, लाइक माने की तरह, अदर्स इन इंडिया मिस होता है अन्य भारत, यानी कि भारत में अन्य किसानों की तरह। तो राजकुमार शुक्ला एक सामान्य दिखने वाला किसान था जो भारत के अन्य किसानों की ही तरह था। ही मिस और वाज मिस था, फ्राम मिस से, चंपारण मिस चंपारण बिहार, वह चंपारण बिहार से संबंधित था, अर्थात वह चंपारण बिहार का रहने वाला था। बट मिस किंतु ही मिस और वाज मिस था, रिशोल्यूट का मतलब दृढ़ निश्चयी, लेकिन वह दृढ़ निश्चयी था। एंड मिस और दिस क्वालिटी माने होता है यह गुण, मैड हिम डिफरेंट माने उसे भिन्न कर देता था, फ्राम अदर्स मिस होता अन्य किसानों से, और यही गुण वह उसे जो है अन्य किसानों से भिन्न कर देता था। ही मिस उसने डिसाइड माने निर्णय किया, टू मीट गांधी जी, गांधी जी से मिलने का, टू रिसॉल्व माने हल करने का, द प्रॉब्लम मिस होता समस्या को, अब शेयर क्रॉपिंग मिस होता बटाईदारों की, सिस्टम माने जो पद्धत जो थी, ये व्यवस्था जो थी, मैड बाई मिस बनाई गई थी, द लैंड लॉर्ड्स मिस होता जमींदारों के, और वह जो गरीब शेयर क्रॉपर से बटाईदार थे उनकी जो पद्धत थी जो गरीबों के द्वारा बनाई गई थी उसको हल करना चाहता था गांधी जी से मिलकर। फिर क्या बताया गया है बच्चों, ध्यान दीजिए। समबॉडी हैड प्रोबेबली टोल्ड हिम टू स्पीक टू गांधी, समबॉडी मिस होता किसी ने, हैड प्रोबेबली मिस होता टोल्ड मिस बताया था, हिम उससे, टू स्पीक माने बातचीत करे, टू गांधी मिस होता गांधी से, और किसी ने उससे जो है बताया था कि वह गांधी जी से बात करे, टू फुलफिल ही डिजायर मिस होता अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए, भरने के लिए। देखिए क्या बताया गया है। ही मिस हुआ बेंट माने गया, टू कांग्रेस सेशन मिस होता है कांग्रेस सेशन में, वेयर माने जहाँ, गांधी जी मिस होता है गांधी जी, टोल्ड ही माने उससे बताया, दैट ही मिस हुआ, हैड एन अपॉइंटमेंट माने एक अपॉइंटमेंट है, तो कानपुर कि उसने जो है वह जब वहाँ कांग्रेस के सेशन में या कांग्रेस के दल में या भाग जब लिया, या कांग्रेस का जो सम्मेलन था वहाँ पर जब भाग लिया, तो गांधी जी ने उससे बताया कि कानपुर उनका एक जो है अपॉइंटमेंट है। एंड मिस और वाज आल्सो मिस भी कमिटेड माने होता स्वीकार किया, टू गो मिस जाने का, टू अदर पार्ट्स मिस होता अन्य भाग में, आप इंडिया मिस होता है भारत के, और भारत के अन्य भागों में भी जाने का निश्चय किया है, कमिटमेंट किया है।
वो क्या कहते हैं, मैंने एक बार कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी नहीं अपने बाप की भी नहीं सुनता, तो वो वाली कमिटमेंट है बच्चों, ये निश्चय कर लेना। वही कमिटेड भी कह सकते हो। और ध्यान दीजिए, अच्छा आगे देखते हैं बच्चों। बट मीन्स के तो राजकुमार शुक्ला मिस राजकुमार शुक्ला एकम्पनीड माने साथ गया, हिम माने उनके, एवरीवेयर माने हर जगह, किंतु राजकुमार शुक्ला उनके साथ हर जगह गया, पीछे पीछे गया। ही मिस उसने फॉलोवेड माने पीछा किया, गांधी मिस गांधी जी का, टू हिज आश्रम मिस होता उनके आश्रम तक, फॉर वीक्स माने कई सप्ताह तक, ही मिस वन नेवर माने कभी नहीं, गांधी मिस होता गांधी जी के साइड माने किनारे, एंड मिस और बेगड माने मांगता रहा, टू फिक्स माने बसा दें या स्थित कर दें, एक डेट माने होता है एक तारीख। और बस वह गांधी जी से यही कहता रहा, मतलब जहाँ पर गांधी जी गए वह उनके साथ जाता गया, चलता गया, और वह गांधी जी से यही कहता रहा कि जल्दी से कोई एक डेट फिक्स कर दें चंपारण जाने की। फिर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिए। एंड मिस और देन माने तब, इम्प्रेस्ड बाय द शेयर क्रॉपर्स मिस होता है शेयर क्रॉपर्स या बटाईदारों से प्रभावित होकर, टेनेंट्स माने काश्तकार, एंड स्टोरी माने कहानी। और फिर बताया गया है कि बटाईदारों की जो लगन थी या जो कहानी थी उससे प्रभावित होकर, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित होना। गांधी जी मिस गांधी जी ने क्यों माने दिया, डेट माने तारीख, टू विजिट चंपारण मिस होता है चंपारण आने का, यानी कि चंपारण आने का जो है, चंपारण आने की जो है दिनांक थी, यानी गांधी जी को जो है राजकुमार शुक्ला ने कहानी बताई जो है बटाईदारों की, तो उस कहानी से वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हुए और उसको एक तारीख पकड़ा दी, तारीख पे तारीख मिल गई उसको, फिर अंत में तारीख। 10 मिस इस प्रकार, 10 मिस इस प्रकार, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मिस होता है एक लंबे समय बाद, एंड पैटेंस माने धैर्य के बाद, एक लंबे समय और धैर्य के बाद, राजकुमार शुक्ला ने फुलफिलेंट माने भर लिया, एक डिजायर्स मिस होता है अपनी इच्छा को, और लंबे समय बाद राजकुमार शुक्ला ने जो है अपनी इच्छा को पूर्ण कर लिया है, अपनी इच्छा को भर लिया। तो बच्चों ध्यान दीजिए, ये तो आप लोगों के लॉन्ग आंसर था जो बहुत मोस्ट था, हालांकि हमने ये भी लिख दिया था। और गांधी जी चंपारण कैसे पहुंचे, उन्होंने क्या किया न्याय के बारे में क्या क्या, बाकी जो है ऊपर के 60 आंसर आप लोगों ने पढ़े हैं बच्चों, बिल्कुल वही सब इसमें दिए गए हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अपने आप भी इनको आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं, और क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, क्या क्या चीज़ें इसमें हुई थी, इसमें आप लोग बखूबी देख सकते हैं। और अगर कोई समस्या उत्पन्न हो रही है तो आप उसको जो है हमसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।